हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार चटपटा चटाकेदार चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनती है लेकिन बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार। एक बार अगर आप इस तरीके से चने की रेसिपी तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए घर के बच्चे हो या बड़े सभी आपसे इसी तरीके से चना चाट का डिमांड हमेशा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काला चना लिया था और इसे मैंने होल नाइट पानी में डाल करके फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे होल नाइट पानी में डुबो के छोड़ा था, तो बहुत अच्छे से चना हमारा फूल चुका है। आप चाहें तो दिन के वक्त में भी 3 से 4 घंटे के लिए नॉर्मल वाटर में डाल करके काले चने को छोड़ दें, बहुत अच्छे से फूल जाता है। अब इसके सारे पानी को ड्रेन आउट करके कुकर में डाल देंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। इसके साथ ही आधा प्याज, उसे भी बारीक काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसके अलावा आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे डालने से जब सी विसल आने के वक्त में जो पानी या मसाले जो के छींटे जब बाहर की तरफ होते हैं कुकर से, तो वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए हमने ऑयल ऐड किया। और अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखेंगे, जब इसके अंदर बहुत अच्छे से फिल हो जाएंगे गैस, देन हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसे हमें करीब 15 से 16 मिनट तक पका लेना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 15 से 16 मिनट तक अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं कि चना हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। बस हमें चना इसी तरीके से गलाने तक चने को पका लेना है। और अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पर और उसमें 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर सरसों तेल ऐड की हूँ। तेल जब गर्म हो जाए देन 1 मुट्ठी भर करके मूंगफली के दाने को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मूंगफली का दाना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसे भी हमने सेपरेट कर लिया। और अब इसी ऑयल में आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा क्रैकल होने लग जाए देन यहाँ पर हाफ प्याज को बारीक काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा प्याज भी बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई हो चुका है। और अब इसी में जो हमने चना को बॉईल किया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। चना में हमें बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, तो इसका पानी सारा रिड्यूस होने तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं 3 से 4 मिनट तक बस इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया था। पानी सारा रिड्यूस हो चुका है और चना जो है बिल्कुल मसाले के साथ बहुत ही परफेक्टली बिल्कुल डन हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट कर लेंगे। चना हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई सा हो गया है, बिल्कुल लटपटा सा मसाला, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है, ना बहुत कम लग रहा है। और अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे चने को। और अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू को बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। 2 से 3 हरी मिर्च है, 1 छोटा सा खीरा, 1 छोटी टमाटर, 1 छोटी प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने खीरा डाल दिया, फिर टमाटर और फिर बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें अब हाफ नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे। इसकी वजह से जो चना चाट है बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन करके रेडी होता है। और अब जो हमने मूंगफली के दाने को फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है बाद में ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और अब इन सब चीज़ों को हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टू मेक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर के तैयार होती है। और ये हमारा ये चना चाट बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अब इसे हम एक सर्विंग डिश में डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से जब आप चना चाट बनाएंगे और ख़ास करके अभी रमज़ान के वक्त में जब आप दस्तरखान पे जाएंगे तो सबकी नज़र इसी चने चाट पर भी रहेगी। और ये बहुत ही जल्दी सब सारी चीज़ों से पहले ये चना चाट आपका ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि जब एक बार कोई टेस्ट करेगा तो उसे बार बार इसे खाने का मन होगा। और ऊपर से अब हमने इसे मूँगफली जो बचा के रखा था ऊपर से हमने डाल दिया, थोड़ी सी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे।
और अब ये हमारा चना चाट बिल्कुल मज़ेदार सा चटपटा चटाखेदार बनकर के रेडी हो चुका है। एक स्पून में आपको कितनी सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जब आपके टंग में जाएंगे ये। तो एक बार ज़रूर आप लोग इस तरीके से कम इस रमज़ान तो ज़रूर ट्राई कर लें इस तरीके से चना चाट बनाना। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।